पर भी हालात कुछ वैसे ही नजर आ रहे हैं। स्थिति ठीक नहीं, पहले से कोई तैयारी रखी नहीं गई है। क्या स्थिति नजर आ रही है वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि बिहार में अभी दिवाली और छठ को देखते हुए यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्टेशन पर भीड़ को काबू में करने के लिए काफी कमी भी देखी जा रही है। पटना जंक्शन का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। कई तरह के सवाल उभरकर सामने आ रहे हैं कि क्या पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी कि अगर भीड़ ज्यादा होती है तो कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए। हम पटना जंक्शन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाव्रत छठ का मौका है, दीपावली भी है और काफी संख्या में जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो पटना पहुंच रहे हैं और पटना से भी भारी संख्या में लोग अपने घरों को जाने के लिए प्रतिदिन रेल का सफर कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग पटना जंक्शन पर पहुंच रहे हैं और भीड़ थोड़ी देख लीजिए। अमूमन ये वैसा वक्त है जब इस तरीके की भीड़ पटना जंक्शन पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अभी भीड़ काफी ज्यादा है और कहीं से भी आरपीएफ या जीआरपी के जवान जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेवारी है, ये एक बड़ा सवाल है और वाकई में ये सवाल पूछा जाना चाहिए जो अधिकारी हैं उनसे कि किस तरीके से उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट को लेकर व्यवस्था की है। दरअसल सुरक्षा के लिहाज से कई लंबे चौड़े दावे जरूर किए गए हैं, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारी है आरपीएफ या जीआरपी की वो फिलहाल तस्वीरों में नहीं दिख पा रहे हैं। हम कहीं से भी कोई कांस्टेबल जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीर है जहां अमूमन बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं। कुछ जवान जो है वो प्लेटफॉर्म के बाहर हैं, तो आरपीएफ के ये जवान हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो एक जगह स्टेबल है, एक जगह अभी से थोड़ी देर पहले वो चेयर पे बैठे हुए थे और अब जबकि कैमरे की तस्वीर उन तक पहुंच रही है तो वो अब विसिल भी देने लगे हैं और क्राउड मैनेजमेंट पे लगने लगे हैं। तो कहीं न कहीं जो चूक होती है, जो लापरवाही होती है वो भारी पड़ जाती है और यही कारण है कि कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर आज जो घटना घटी है उस घटना से इतर तस्वीर, अलग तस्वीर राजधानी पटना की नहीं है, जहां क्राउड मैनेजमेंट को लेकर अभी भी आरपीएफ या जीआरपी गंभीर नहीं दिख पा रही है। कैमरा पर्सन सुबोध कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना जंक्शन, पटना। और अगली खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बताएं, जहां हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है। यहां तक कि AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर लोगों को सुरक्षित रहने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की आबो हवा में एक बार फिर से जहर घुलता हुआ नजर आ रहा। बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच गया है। आनंद विहार समेत 6 जोन में AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। CPCB के अनुसार दिल्ली में औसत AQI लेवल 352 है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखा जा रहा, लेकिन इस पॉल्यूशन का सोल्यूशन कब तक होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में औसत AQI लेवल 352 के पार है। CPCB के अनुसार ये बताया जा रहा कि औसत AQI लेवल 352 है और आनंद विहार समेत 6 जोन में AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की आबो हवा कितनी ज्यादा खराब हो गई है। जहरीली हवा है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा। बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर पहुंच चुका है। AQI लेवल में किसी तरह का कोई सुधार नहीं देखा जा रहा। हवा की गुणवत्ता और भी ज्यादा धीरे धीरे खराब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में औसत AQI लेवल 352 बताया जा रहा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर है। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां डेंगू का डंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक एक कर हर दिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। डेंगू का डंक नहीं कम हो रहा। बिहार में एक दिन में करीब 204 मरीज मिले हैं। पटना में डेंगू के 109 नए मरीज मिले हैं।
राज्य में अब तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 6,656 हो गया है। पटना में 3,305 लोग डेंगू से पीड़ित बताए जा रहे हैं। न्यूज 18 की अपील है कि आप मच्छर से बचकर रहें, मच्छर के डंक से बचकर रहें और डेंगू के मद्देनजर जो भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सही है वैसे फैसले आप लें। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। और ये तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना के अस्पताल के दिखा रहे हैं। राजधानी पटना समेत समूचे बिहार में डेंगू का डंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो नए आंकड़े सामने आए हैं वह वाकई में चिंता जताने वाले हैं और वाकई में पटना में जिस तरीके से डेंगू प्रभावित कर रहा है लोगों को, एक दिन में मरीज जो मिले हैं उनकी संख्या 100 है। और पूरे बिहार की अगर बात कर लें तो यहाँ 204 मरीज मिले हैं शनिवार को। पटना में जो ज्यादातर प्रभावित इलाके हैं उनमें बांकीपुर में 9 मरीज मिले हैं, जबकि पाटलिपुत्र में 22, कंकड़बाग में 15, नूतन राजधानी में 11, पटना सिटी में 3, अजीमाबाद में 16। राज्य में अब तक यह संख्या 6656 तक पहुंच गई है, जबकि पटना में 3305 लोग डेंगू से प्रभावित हो गए हैं। और एक बात और है, जो मलेरिया नियंत्रण विभाग है उसका ये कहना है कि चिकनगुनिया से भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। अकेले पटना में शनिवार को चिकनगुनिया के 16 पेशेंट मिले हैं, जबकि अब तक पटना में चिकनगुनिया से पीड़ित लोगों की संख्या 200 से अधिक पहुंच गई है। डेंगू को लेकर जो हॉस्पिटल्स है उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। सारे हॉस्पिटल्स में अलग से वार्ड की भी व्यवस्था की गई है, खासकर पीएमसीएच में अलग से वार्ड बनाया गया है। नगर निगम भी अपनी तरफ से फॉगिंग कर रहा है, लेकिन लोगों को खुद से भी अवेयर रहना होगा। खासकर जो पानी जमा हो रहा है वहां पर मच्छर का लार्वा पनपता है, तो उस लार्वा को नष्ट करने के लिए लोगों को अपने स्तर पर केरोसिन हो या फिर जो दूसरी चीजें हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डेंगू जब तक अब ठंड पूरी तरीके से नहीं आती है इसी तरीके से लोगों को सताएगी, लोग डेंगू से बीमार पड़ेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर आपको सियासी गलियारे से बताएं, जहां तेजस्वी यादव को 12 करोड़ 10 लाख रुपए की मानहानि को लेकर नीरज कुमार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने दिए गए बयान पर बिल्कुल कायम हूं, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा। आपको बता दें कि उनके इस बयान की चर्चा सियासी गलियारे में लगातार चल रही है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ये पलटवार किया और कहा कि जो भी मैंने आरोप लगाए हैं उस पर मैं कायम हूं, हम नोटिस से डरने वाले नहीं। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव पर चुनावी हलफनामे में 11 मुकदमे दर्ज हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, चुनावी हलफनामा 2020 के अनुसार आप 11 मुकदमे के अभियुक्त हैं। कोतवाली से लेकर दिल्ली तक मुकदमा दर्ज है, 420 के आरोपी हैं। आपको भी मान सम्मान है, आपके कानूनी नोटिस से डरने वाले नहीं। अभी तो सैलरी घोटाला का उद्भेदन किया है, प्रतीक्षा कीजिए, बेचैन कर देंगे। आपके नाम और घोटाले जुड़ने वाले हैं, ठग ग्रंथ लिखेंगे, नोटिस का जवाब भी देंगे। लेकिन इस बात का जवाब देना होगा कि विधायक बनने के पहले आपकी मासिक आय 42,335 रुपया था, विधायक बनने के बाद 11,812 रुपया 50 पैसा। यह कैसे संभव है? और देखिए, इस वक्त अभी आपने नीरज कुमार को सुना और खुद नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं फोन पर। और नीरज जी, आप तेजस्वी यादव की तरफ से मानहानि का केस आपके ऊपर किए जाने की बात कही गई, आपने भी इस पर प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि मान सम्मान उसको कहते हैं जिस पर 11 मुकदमा दर्ज हो। हम लोग बोले कहे कि हम पर एक भी मुकदमा आज के डेट में दर्ज नहीं है, तब मान सम्मान होगा। और नोटिस से हम डरने वाले हैं। मैं जो कहता हूं उस पर कायम हूं। और अभी तो शुरुआत किया है सैलरी घोटाला से, अभी अन्य घोटाले का भी उद्भेदन करेंगे बहुत जल्द, लगातार क्रमवार जारी करेंगे। माननीय सुशील मोदी जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लालू लीला लिखा था और मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं ठग ग्रंथ लिखूं। कैसे इन लोगों ने समाज के अंदर में राजनीति में गरीब गुरबा लोगों के नाम पर कैसे ठगी की गई है, पूरा तथ्यात्मक ब्यौरा के साथ।
जी। यही सबसे डरने वाले ने। तो आपका कहना है कि आप डरने वाले नहीं और इस तरह के जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं या मानहानि का केस किया जा रहा है उससे आप डरते नहीं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। शक्ति जी, नीरज जी ने अभी अभी कहा, उनका बयान भी आपने सुना होगा, उनकी बातें भी सुनी होंगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो इस केस मुकदमे से नहीं डरते और एक एक करके और भी खुलासे उनकी तरफ से किए जाएंगे। देखिए, जो भी आरोप पे बेबुनियाद, मनगढ़ंत और प्रतिष्ठा को आहत करने वाला हो, तो स्वाभाविक तौर पर जिनके खिलाफ मिथ्या आरोपों का आप आप क्रिएटिव करिएगा, उनके परसेप्शन के को डैमेज करने की कोशिश करिएगा, तो कोई भी नेता आपके खिलाफ स्वाभाविक तौर पर वो मानहानि का मुकदमा करेगा। और ये बार बार मैं देख रहा हूँ कि जिन मामलों में राज्य की सरकार ने कई बार ये कह कर के चीजों को खारिज किया कि इसमें सत्ता का कोई जगह नहीं है, और उस पूरे मामले को लेकर के वेतन विसंगति मैंने दुनिया में सुना है। वेतन घोटाला तो आज तक मैंने किसी की ताकत नहीं है दुनिया के अंदर में, देश के अंदर में, कि वेतन का कोई घोटाला करे। कलर का मिस्टेक देश भर में हो सकता है, लेकिन कोई घोटाला कर ले इसमें नैतिक बल किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि सरकार के कार्य प्रणाली पर सीधा सवाल खड़ा है। और इन्होंने हलफनामा जो उप मुख्यमंत्री रहते भर में उन्होंने दिया था, माननीय नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो क्या के आंख में धूल तो नहीं झोंके हुए थे, उनके ब्लाइंड आंख तो नीतीश जी, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ये मानती है कि ये क्लर्कियल मिस्टेक है इसमें? नो, मैंने वो नहीं कहा। प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैंने कहा दुनिया के अंदर में कहीं भी किसी में ताकत नहीं है कि वो इन चीजों को मूर्त रूप दे सके, वेतन को घोटाला कर सके, क्योंकि वेतन जो है वो नियमावली के अनुसार ही वो लाभुक को प्राप्त होता है, और नियम के विरुद्ध लाभुक को प्राप्त ही नहीं हो सकता है ट्रेजरी से। इसलिए यह बात भी सबको संज्ञान में होनी चाहिए। मिथ्या कोई मनगढ़ंत आरोप किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ अगर आप लगाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर मनहानि की जो मुकदमे हैं वो व्यक्ति जरूर करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ। लेकिन शक्ति, चलिए इसका जवाब नीरज जी से ही ले लेते। नीरज जी इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता लगातार बने हुए हैं। नीरज जी, शक्ति जी की बातें भी आपने सुनी होंगी, वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जानबूझकर लगाए जा रहे हैं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, और अगर इस तरह के गलत आरोप लगाए जाते हैं तो केस तो दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, केस दर्ज करिए, जितना मन करिए उतना दर्ज करिए, सबके चिंता थोड़े करता है। लेकिन हमको हम समझना चाहते हैं कि विधायक बनने के बाद आपकी वार्षिक आय हो जाती, हम नहीं कर रहे हैं। आपका एफिडेविट, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो 1,11,750 रुपया जी। आप बताइए 18-19 में 11,812 रुपया 50 पैसा प्रति महीना हुआ, यही ना हुआ। और आप तेज प्रताप यादव उन्हीं के भाई हैं, जरा उनका निकाल के देख लीजिए। वो लिख रहे हैं कि 3,35,000 हमारी वार्षिक आय है, एक बार लिख रहे हैं 2,50,000 हमारी वार्षिक आय है, इनका वार्षिक आय घट जाता है। हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये अंकों का खेल है, गणित का खेल है, या किसी से गलती हुई है या बेबुनियाद आरोप है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त तेजस्वी यादव का वो बयान आपको भी सुनवा देते हैं, दर्शकों को भी सुनवा देते हैं, जो उन्होंने कल कहा था मानहानि के केस दर्ज करने को लेकर। तो अगर किसी को, अगर मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं, तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उसको कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ नीरज कुमार और प्रवक्ता शक्ति यादव लगातार बने हुए हैं। तेजस्वी यादव का आपने बयान भी सुना नीरज जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई चिंता नहीं, हम चिंता मुक्त हैं। हमको कोई न सीबीआई के कोर्ट में पेशी होता है, न ईडी के कोर्ट में पेशी होता है। अगर हम गलत है ना तो हम तो करें, कानूनी अदालत का तो सामना करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जनता की अदालत में दस्तावेज आप भी लेके चलिए, हम भी चलते हैं। अगर मैं गलत होगा मैं विधान परिषद से इस्तीफा दे दूंगा। आप में अगर मीडिया के लोग पुष्टि कर दे कि आप तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या क्या नए खुलासे होते हैं और ये मामला कहां तक पहुंचता है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है।